वेलकम बैक टू द चैनल। बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल है एडमिशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। मैंने एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। लास्ट वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक लेजर है जिसमें हम इसे जॉइंट लेजर कह सकते हैं। जैसे दो पार्टनर, तीन पार्टनर, तो ये जॉइंट लेजर कहलाता है। ये टी फॉर्म में बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड होती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिशन होता है, जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है और ये प्रॉफिट और लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर कर दी जाती है और इससे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मेनली उससे हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में पता चलता है, न्यू पार्टनर कितना कैश लेके आ रहा है ये पता चलता है। इसके अलावा जो हमारा रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व फंड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलता है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ये सभी आइटम्स को पढ़ लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन सी आइटम्स आएंगी। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं, क्योंकि ये एक लेजर की फॉर्म में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक टी फॉर्म में बनता है, तो क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स आएंगी उसकी मैंने लिस्ट बना दी है। जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से इसकी स्टार्टिंग होती है और जो नया पार्टनर जितना कैश लेके आ रहा है उसके अकाउंट में हम पैसा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसके अलावा जो गुडविल वो लेके आ रहा है, गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय गुडविल अकाउंट लिखेंगे। और हमें यदि क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो है उसमें हमें लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया होगा, तो हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। इसी तरह से यदि आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में और हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कोई रिजर्व अकाउंट लिखा है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। और यदि कोई रिजर्व फंड अकाउंट लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है, जो भी कॉन्टीजेंसी फंड लिखा है, कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है जो फ्यूचर की, हमें जो फ्यूचर की नीड्स है उसके लिए हमने इमरजेंसी फंड एक क्रिएट किया है, तो उसको कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। तो ये कॉन्टीजेंसी फंड जो है इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। इसके अलावा जो हमें प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड पे लिखेंगे और बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं इसको ऐसे ही एज इट इज लर्न कर लेते हैं। वैसे तो ये जर्नल एंट्री से इसकी पोस्टिंग की जाती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश, बाय गुडविल, बाय जनरल रिजर्व, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने ये क्रेडिट साइड डिस्कस की है, क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम्स शो होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी डेबिट की आइटम्स कौन सी हैं। डेबिट साइड पे जो आइटम्स लिखी जाती हैं
डेबिट साइड यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले थेरेटिकल पोर्शन में हमें ये देखना होगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम्स लिखी जाती हैं। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन, जो हमारा प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन से, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड पे शो करते हैं। तो लॉस को कहाँ पे शो करेंगे? लॉस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड पे शो करेंगे या फिर डेबिट साइड पे शो करेंगे। बेसिकली इसकी जर्नल एंट्रीज हैं। तो जर्नल एंट्री जो है इसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री में होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक तरह से ये शॉर्टकट है। आप कुछ आइटम्स को लर्न कर सकते हो कि हमारी टू साइड पे कौन सी आइटम्स आएंगी, टू रिवैल्यूएशन आएगा यदि लॉस हुआ तो, और यदि गुडविल जो है हमारी राइट ऑफ हो रही है, टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे। गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ये लैंग्वेज लिखी होगी तो टू कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा। इसके अलावा इसको क्लोज कैसे किया जाता है? टू बैलेंस कैरी डाउन से इसे क्लोज किया जाएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन में क्या अमाउंट आएगा? इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और उसको टू बैलेंस कैरी डाउन ऐसे लिख दिया जाएगा। और क्वेश्चन में यदि उन्होंने कहा है कि उसको एज ए कैपिटल अकाउंट शो करिए, तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिख देंगे, और यदि उन्होंने कहा करंट अकाउंट में करेंगे तो हम लोग करंट अकाउंट लिख देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल इन द सिंपलेस्ट वे। यानी कि वैसे तो बेसिकली मेनली प्रोसीजर है, पहले आप जर्नल एंट्रीज पास करो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन आप डायरेक्टली भी कुछ आइटम्स को लर्न कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना दिखाया जाता है। तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको शॉर्टेस्ट या फिर सिंपलेस्ट वे में प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में हमें ए और बी पार्टनर्स दिए हैं जो कि अपना अपना प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है, और इसके अलावा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सी का एडमिशन हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एसेट्स का इंक्रीज होना बाय साइड पे दिखाया जाता है या फिर क्रेडिट साइड पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। एसेट्स का डिक्रीज होना टू साइड पे दिखाया जाता है। लाइबिलिटी का इंक्रीज होना टू साइड पे दिखाया जाता है। लाइबिलिटी का डिक्रीज होना बाय साइड पे दिखाया जाता है। और यदि आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, क्रेडिट साइड बिगर होगी तो आपका प्रॉफिट आएगा। और फॉर एग्जांपल यदि आपकी डेबिट साइड बड़ी हुई, डेबिट बैलेंस हुआ, तो आपका लॉस आएगा जिसको हम इधर शो करेंगे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री से प्रिपेयर होता है, लेकिन हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं। आप चाहो तो जर्नल एंट्रीज भी देख सकते हो। जैसे जो नया पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, वो 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 प्रीमियम गुडविल का लेके आ रहा है फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये अमाउंट जो है ये आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लिया गया है। बाय बैंक अकाउंट, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे सी कैपिटल लेके आ रहा है 15,000, तो हम 15,000 सी के कॉलम में शो करेंगे। इसके अलावा वो 5,000 की गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल को रेज किया जाएगा। जैसे ये एंट्रीज हैं, यहाँ पे गुडविल को रेज किया जा रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये पोस्टिंग कैसे की जाती है? पोस्टिंग का मतलब है यहाँ से ए और बी का ये खाता है, एक तरह से ए और बी का अकाउंट है। इसके ऑपोजिट साइड पे क्या है? गुडविल है। गुडविल के आगे क्या लिखा जाएगा? बाय। तो हम यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट लिखेंगे।
और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स थे, ए और बी के अकाउंट में अमाउंट लिख दिया जाएगा। और ये 5000 है, 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि रेशो हमें दी हुई है। गुडविल को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3000 एंड 2000। इसके बाद बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ था, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। ये अमाउंट आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेना है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यदि प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे बाय साइड पे लिख दिया जाएगा, और यदि लॉस हुआ तो आप यहाँ पे शो करेंगे, टू साइड पे शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 480 का और 320 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये अमाउंट हमने ए और बी के अकाउंट में शो कर दिया। तो आप इसको एज ए फॉर्मेट भी लर्न कर सकते हैं, बाय बैलेंस पीटी, बाय बैंक अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। यदि कोई जनरल रिजर्व हुआ तो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख दिया जाएगा। और इस अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाएगा, इस अकाउंट की ये वाली, जैसे ए अकाउंट देखिए, ए अकाउंट को प्लस कर दिया जाएगा, और इसमें से यदि क्रेडिट साइड पे कोई आइटम होती तो हम उसको माइनस करते। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एज इट इज हमने इसका टोटली शो कर दिया। बी का भी ऐसे ही है, बी को हमने प्लस किया, उसका अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया, सी का भी अमाउंट शो कर दिया। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया है। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी वैसे बैलेंसिंग फिगर कहलाती है, क्योंकि इस साइड पे कुछ भी नहीं था, तो एक तरह से ये टोटल है। तो आप इसको जर्नल एंट्रीज की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पोस्टिंग के लिए आपको सारा फॉर्मेट लर्न कर लेना है, डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखनी होगी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देख के ये आंसर की बैलेंस शीट बनती है, और जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट जो हमने क्वेश्चन में जब देखा, तो यहाँ पे हमें कैश, क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, जिसमें हमें कैश दिया था। यहाँ पे हमें कैश दिया हुआ है, कैश 3000 रुपीज़ का दिया है। और जो नया पार्टनर है वो 15,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 की गुडविल लेके आ रहा है। तो ये अमाउंट आप डायरेक्टली कैश में, जो आपने बैलेंस शीट में कैश शो किया है, उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 किया, दिस कम्स आउट टू बी 23,000। तो 23,000 हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे। इसके बाद जो बैलेंस शीट आप देखेंगे, उसके बाद डेप्टर्स थे, तो आप उसी सीक्वेंस से चलिए जो सीक्वेंस आपको बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो हमें जो डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स का अमाउंट 12,000 था, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स में सेकंड एडजस्टमेंट जो थी, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो हमें स्टॉक को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मीन्स माइनस करना है। तो स्टॉक हमारा 15,000 का है, उसके ऊपर 10% निकाला, 1500 ये माइनस कर दिया, और जो इसका अमाउंट आ रहा है दैट इज 13500। वाइल प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएट लिखा होगा मतलब आपको प्लस करना है, इंक्रीज करना है, और रिड्यूस लिखा होगा तो आपको माइनस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें जो क्वेश्चन में दी थी वो 30,000 की दी थी। 30,000 में का 10% हमने निकाला, दिस कम्स आउट टू बी 3,000, और इसमें ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट है दैट इज 33,000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9,000। तो जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमने देखी थी, वहां पे हमें फर्नीचर दिया था 10,000 से, और अब उसको रीवैल्यूएट कर दिया गया, अब उसकी वैल्यू है 9,000। तो इट मींस आपकी 9,000 वैल्यू है, इट मींस आपकी रिडक्शन हो रही है। तो 1,000 का आप ये रिड्यूस शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो जो अमाउंट कॉलम है, अमाउंट कॉलम में 9,000 रुपीज शो किए जाएंगे। Next is provision for doubtful debt is created on sundry debtors at 5%। जो प्रोविजन है, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, और ये क्रिएट किसके ऊपर किया जाता है, सन्डी डेप्टर्स के ऊपर। तो सन्डी डेप्टर्स जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा, तो वो हमारा अमाउंट था 12,000। 12,000 के ऊपर हमने 5% निकाला, तो 5% निकालने के बाद 600 आ रहा है। तो ये अमाउंट जो है इसमें से लेस कर दिया जाएगा, डेप्टर्स में से लेस कर दिया गया, और ये अमाउंट हमारा आ रहा है 11400।
नेक्स्ट इज ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ₹200 प्रोविजन के क्रिएट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से लाइबिलिटी अराइज हुई है, प्रोवाइड किया गया है, तो डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो कर दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस कम्स आउट टू बी ₹200। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट ₹1000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टेकन इनटू अकाउंट। जो हमें इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिया, लेकिन ये एक तरह से नया इन्वेस्टमेंट, इसको हमें लेना है, इसको हमें शो करना है, तो ₹1000 आप बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर देंगे। ₹1000, तो ये हमने ₹1000 बैलेंस शीट में शो किया और इसको हम प्लस कर देंगे। दिस कम्स आउट टू बी 90900। नेक्स्ट पॉइंट इज a creditor of ₹100 is not likely to claim his money and is to be written off। हमारे जो क्रेडिटर 100 के हैं उन्होंने अपना जो पैसा है नहीं मांगा है, इस तरह से हमें उसे राइट ऑफ करना है। हमने अपने क्रेडिटर को ₹100 नहीं देना है, तो ये हमारा ₹100 क्रेडिटर्स के अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस किया, दिस कम्स आउट टू बी ₹19900। तो ये हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया। इसके बाद ये हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल ये कहाँ से आएगा? जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, तो ये अमाउंट वहां से हमने उठाया है। जैसे कि हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था जिसमें हमने टू बैलेंस कैरी डाउन में ये अमाउंट शो किए थे, ए बी एंड सी। तो ये सेम अमाउंट आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हमने अमाउंट शो किया ए बी एंड सी और फिर तीनों को प्लस किया। ये प्लस करने के बाद अमाउंट हमारा आ रहा है 70800। इनको प्लस करने पे 90900। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। इट मीन्स हमने जो भी किया है, जो भी ट्रीटमेंट किए हैं, सब हमारे एक्यूरेट हैं। तो इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।